मूवी के शुरू में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वर्जन है। वर्जन ट्रेन के जरिए किसी डेजर्ट जगह पर जा रहा होता है। ट्रेन में बैठा ब्रेड खा रहा था। सामने एक लेडी बच्चे के साथ बैठी थी। उतरते वक्त ब्रेड बच्चे को दे देता है। ट्रेन से उतरने के बाद वो शॉप पर जाता है। वो बोलता है कि इसे यहाँ किसी से मिलना है, लेकिन दुकानदार इस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। ये एक पुराना डायमोटा है। जिस जगह पर वर्जन खड़ा था वो एक डेजर्ट एरिया था, पर दूर दूर तक ना कोई घर था और ना कोई शॉप। इसके अलावा इसे थोड़ी देर के बाद इसे मिलने के लिए एक केत आता है जो कि इसका ड्राइवर था। वर्जन ने केत को बुक किया था जो इसे यहाँ से कंपाउंड ले जाएगा। वहाँ कंपाउंड में इसके पास नए आइडिया होंगे और वो वहाँ पर एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकेगा। वो इसके साथ ट्रक में निकल पड़ते हैं और वर्जन ड्राइवर को वहाँ जाने के लिए $320 देता है। रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा थी। वर्जन ट्रक के एसी को तेज़ कर देता है, जिस पर केत बोलता है कि इंजन पर लोड बढ़ जाएगा और साथ ही एसी को बंद कर देता है। रास्ते में ट्रक का टायर पंचर हो जाता है और ये लोग ट्रक का टायर बदलते हैं। इतने में शाम हो जाती है और ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वर्जन ड्राइविंग कर रहा होता है और केत आराम से सो रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर वर्जन एसी को तेज कर देता है, जिसकी वजह से इंजन पर लोड बढ़ जाता है और इंजन खराब हो जाता है। साथ ही ट्रक रुक जाता है। केत वर्जन से काफी नाराज होता है और इंजन पूरी तरह से खराब नहीं हुआ था, बल्कि इंजन को अभी भी ठीक किया जा सकता था। केत इंजन को देखने लग जाता है और वर्जन पास में पत्थरों में देखता है और पत्थरों में कुछ दबा हुआ था। जब इसे खोदता है इसे पता चलता है कि ये तो सोना है। केत भी चेक करता है और कहता है ये तो गोल्ड है और ये लोग इसकी खुदाई शुरू कर देते हैं। खोदते खोदते इन्हें बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा मिलता है। फिर वो रस्सी से इसे बांधकर ट्रक के जरिए निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद वो नाकाम हो जाते हैं। बार बार रस्सी टूट रही थी। सोने का टुकड़ा बहुत वजनी था और यहाँ पर केत एक प्लान बनाता है और वर्जन से कहता है कि ट्रक को लेकर पास वाले शहर में जाए और वहाँ से एग्जीवेटर लेकर आए। एग्जीवेटर से ही इसे निकाला जा सकता है, लेकिन एग्जीवेटर लाने पर 4 से 5 दिन लग सकते हैं। लेकिन वर्जन कहता है कि मैं यही रुकूंगा और केत से कहता है तुम जाओगे एग्जीवेटर लेने। केत वर्जन से कहता है कि यहाँ का मौसम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन वर्जन केत की बात नहीं मानता। बिलाखिर केत को ही ट्रक लेकर जाना पड़ता है। जाने से पहले केत वर्जन को कुछ खाने पीने का सामान और एक मोबाइल, एक अदद छुरी और एक साथ कपड़ा देता है। केत के जाने के थोड़ी देर बाद वर्जन इस कपड़े को एक दरख्त के साथ बांध देता है और एक छोटा सा शटर बना लेता है। इसके बाद कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है, क्योंकि ये ऐसा रेगिस्तान है जहां पर बहुत सारे जंगली कुत्ते भौंकते हैं जो रात में इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से इसे आग जलाना होगी। वर्जन का पहला दिन तो आराम से निकल जाता है और खाता पीता है और सो जाता है। अगली सुबह दूर वो एक जहाज को देखता है जो वहाँ पर क्रैश हो चुका था, जिसके टुकड़े वहाँ पर पड़े होते हैं। वो शटर के लिए बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि वहाँ से सोना नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वर्जन वहाँ नहीं रुकता। वो जहाज के कुछ टुकड़े काट कर उसी दरख्त के पास ले जाता है और शटर इस तरह बनाता है कि इसे सोना नजर आता रहे। अब रात में वर्जन पत्थर की मदद से सोने का टुकड़ा तोड़ लेता है। इसे संभाल कर अपने बैग में रख लेता है और इसी दौरान वर्जन को केत का फोन आता है। वर्जन बताता है कि मेरे पास एक सोने का छोटा टुकड़ा है। केत इसे बोलता है कि वो सोने के पास ही रहे, कहीं मत जाए और मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। केत बताता है इसके ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, और साथ ही वर्जन को सोने के पास रहने को कहता है। वर्जन इसकी बात मान लेता है। इसके बाद तीसरा दिन शुरू हो जाता है। वर्जन की शक्ल काफी बदल गई थी। जब ये आया था इस वक्त ये नॉर्मल था और अब यहाँ के धूल और मौसम के तासरात चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहे थे। नॉर्मल चेहरे से एक सड़ा हुआ चेहरा जैसे बनने लगता है। तीसरे दिन वो देखता है कि एक सांप इसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वो सांप को मारने की कोशिश करता है। वो इसे पकड़ने में नाकाम रहता है। सांप वहाँ से भाग जाता है। इस चक्कर में इसकी पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। बोतल से काफी ज्यादा पानी बह जाता है और वर्जन को यहाँ पर पानी की कदर का अच्छे से पता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा पानी नहीं था और इसमें से भी सारा पानी नीचे बह गया था। इसके बाद वो दोबारा क्रैश हुए जहाज के अंदर जाता है और सोने का टुकड़ा भी अपने साथ लेकर जाता है। वर्जन सोने के टुकड़े को अपने साथ साथ ही रखता है। इसी दौरान इसे बाहर से आवाज सुनाई देती है कि बाहर से कोई आ रहा है। वो जल्दी से सोने के टुकड़े को अपने बैग के अंदर छुपा लेता है। वो देखता है कि बाहर से एक अजनबी लड़की आती है। इसे पानी ऑफर करती है तो वो मना कर देता है। वो इसे खाना ऑफर करती है, वो भी मना कर देता है। अब वो अजनबी लड़की इसे बार बार पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा है और इधर क्या कर रहा है। वर्जन इसकी बातों से परेशान हो रहा था, क्योंकि वो चाहता था वो अजनबी लड़की जल्दी से यहाँ से चली जाए ताकि इसे गोल्ड का पता न चल जाए।
अब वो उठकर अपने शटर की तरफ जाने लगता है और इसी दौरान वो अजनबी लड़की भी इसे इसके शटर में देखती है। वो भी इसके आगे आगे जाने लगती है और इसके शटर के पास जाकर वो अजनबी लड़की वर्जन को कुछ कहती है कि वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। सारी बातें सुनकर वर्जन परेशान हो जाता है और कोई चीज उठाकर उसे मार देता है और वहीं पर इस अजनबी लड़की की मौत हो जाती है। इस लड़की के मरने के बाद इसका खाना पीना अपने पास रख लेता है और इसकी लाश को एक घड़ा खोदकर इसमें दबा देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बहुत सारे कुत्ते इसकी लाश को खोद रहे थे और जल्दी से इसकी लाश को निकालकर लकड़ियों से जला देता है। इसके बाद इस पर ढेर सारी मिट्टी डाल देता है ताकि इसके जिस्म की हड्डियां वगैरह छुप जाएं। इसी तरह इसका तीसरा दिन भी निकल जाता है। ये वही वर्जन है जो ट्रेन में एक औरत को अपना खाना दे रहा था, लेकिन इसकी तबीयत आज मेंटल कंडीशन की वजह से ज्यादा बिगड़ जाती है कि इसने एक लड़की का खून कर दिया। चौथी सुबह इसे केत फोन करके कहता है कि मुझे कुछ टाइम और लग सकता है। ये सुनकर वर्जन और ज्यादा उदास हो जाता है। तब वो देखता है सामने थोड़े से फासले पर कोई दूसरा ट्रक जा रहा था। इसके पास सोने का एक टुकड़ा था और वो आसानी से इस ट्रक के जरिए इस रेगिस्तान से बाहर जा सकता था। वर्जन की शक्ल देखकर लग रहा था कि इसकी हालत ज्यादा खराब हो चुकी है, फिर भी सोने का लालच इसके मन में इतना था कि वो ट्रक के साथ में नहीं जाता। ऐसे ही मरने वाली हालत में इसी जगह पड़ा रहता है। इस ट्रक के जाने के बाद एक बहुत तेज तूफान आ जाता है जिसमें सब कुछ उड़ जाता है और टेंट और सारा सामान बिखर जाता है और खुद भी एक जगह पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश में आकर रेत के अंदर से बाहर आता है। अब यहाँ पर इसके पेट के अंदर बहुत बड़ी लकड़ी घुस गई थी। अगर इसके मन में लालच ना होता और इस ट्रक के साथ चला गया होता तो इसके साथ ऐसा ना होता। अब ये कोशिश करके लकड़ी को अपने पेट से बाहर निकालता है और आग जलाकर एक टीन का टुकड़ा गर्म करके अपने जख्म पर लगाता है और साथ ही गिर जाता है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुद से खड़ा हो पाए। तभी वो ख्वाब में उसी लड़की को देखता है जिसका इसने खून किया था। अब सच में ऐसी ही लड़की आ जाती है। असल में ये दूसरी अजनबी लड़की होती है जो कि पहली लड़की की बहन होती है। वो इसे पानी पिलाती है। अगर वो चाहे तो इसे पास ऐसे एरिया में ले जा सकती है जहाँ पर इसे काफी ज्यादा पानी मिल जाएगा, वरना यहाँ पर पड़े पड़े तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन वर्जन को सोना ही नजर आ रहा था और इसका ध्यान इसी बात पर था कि दूसरी अजनबी लड़की सोने को ना देख ले, तो वो इस लड़की को किसी भी मदद के लिए मना कर देता है और इसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके जाने के बाद ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डॉग आ जाते हैं। दरअसल वर्जन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी और इसका खून बह रहा था। इसकी स्मेल डॉग को आ गई थी। अब वो इस पर हमला करने के लिए आए थे। ये काफ़ी देर से इस पर नज़र रखे हुए थे। तब वर्जन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग का मुकाबला कर सके। इस वक्त वो लाचार और बेबस था और उनको डरा नहीं सकता था। जल्दी से केत को फ़ोन करता है। केत इसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता और अब हम देखते हैं कि केत थोड़ी ही दूर बैठा दूरबीन के जरिए वर्जन की सारी हरकतें देख रहा था और इसके इंतजार में था कि कुत्ते कब वर्जन को मारते हैं ताकि गोल्ड इसे अकेले को मिल सके। केत एग्जीवेटर लेकर कब से वहां पर आ चुका था और काफी घंटों से इंतजार कर रहा था। अब तो वर्जन भी समझ चुका था कि केत ने इससे धोखा किया है। अब कई सारे कुत्ते इस पर हमला करके इसे मार देते हैं। इसी वक्त केत आराम से उसी जगह पर आ जाता है। जैसे ही केत ट्रक से उतरता है कि उसके सीने में एक तीर आके लगता है जो कि दूसरी अजनबी लड़की के पास ऐसा ही हथियार था। इस लड़की को मारते वक्त नहीं दिखाया जाता क्योंकि हथियार इसी के पास था। थोड़ी देर पहले वो वहाँ पर आई भी थी। केत को भी तीर इसी ने मारा होगा। अब दूसरी अजनबी लड़की को ट्रक और सारा सोना भी मिल जाएगा। यहाँ पर कई सबक मिलते हैं कि लालच बुरी बला है, जैसे करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा।